दोस्तों, तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का बहुत नुकसान किया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, नेता, राजनीतिक घराने हैं कि मानने को तैयार नहीं है और बार बार तुष्टीकरण की एक ऐसी लाइन खींची जाती है कि जानबूझकर दो धड़ों में एक रेखा या कह दीजिए बंटवारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही नई तुष्टीकरण की लाइन खींची है फिर से समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल मामले पर एक ट्वीट हुआ है। ट्वीट यह हुआ है कि संभल में हुई हिंसा में भाजपा सरकार और प्रशासन की नाकामी से अपनी जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यूपी सरकार मृतकों के परिवारों को 25-25 लाखों का मुआवजा दे। अभी अभी आपने सुना था एक हिंसा बहराइच में हुई थी और गोपाल मिश्रा नाम के एक लड़के की ऐसी दुर्दांत हत्या कर दी गई जिसके बारे में आप सुनेंगे, सोचेंगे तो सिहर जाएंगे। वो कहानी सबको पता है। एक और कहानी, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके दौर में अयोध्या के अंदर रामलला के भक्तों पर गोलियां चला दी गई थी, कार सेवकों पर गोलियां चला दी गई थी। आज तक यह समाजवादी पार्टी उस घटना के लिए खुलेआम माफी तक नहीं मांग सकी। लेकिन संभल की घटना में जो कानून व्यवस्था का मामला था, एक कानूनी ऑर्डर, एक अदालत का ऑर्डर जिसको पूरा कराने के लिए पुलिस और सर्वे टीम जाती है, उस पर उन्मादी भीड़ पत्थर फेंकती है। एक ऐसी जगह जिसके तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक और सरकारी दस्तावेजों में जिसके साक्ष्य हैं कि उस जगह कभी मंदिर हुआ करता था, उन साक्ष्यों के आधार पर एक अदालत सर्वे का आदेश देती है और सर्वे करने गई टीम पर उन्मादी भीड़ पत्थर फेंकती है। कानून व्यवस्था का माहौल बना करके रख दिया जाता है और वहां कोशिश की जाती है जिस तरह से गोपाल मिश्रा के साथ घेर कर एक तरह से उसकी हत्या की गई बहराइच के अंदर। उन्मादी भीड़ पहले कोशिश करती है कि मस्जिद के आसपास जितने भी पुलिस वाले हैं चारों तरफ से वो रास्ता ब्लॉक किया जाए और पुलिस वालों के साथ हिंसा की जाए। तरह तरह के सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं जिनमें जानबूझकर पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं। जानबूझकर वहां कुछ लोग हथियार लेकर के गए हैं। ऐसे हथियार केवल और केवल दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए लेकर गए। आखिर वो भीड़ लड़ किससे रही थी? क्या दो समूहों के बीच की लड़ाई थी? बिल्कुल भी नहीं। वहां पुलिस जो कानून व्यवस्था के मामले को शांत रखने के लिए वहां पहुंची हुई थी, उनको उन्मादी भीड़ डराकर वहां से हटा देना चाहती थी और सर्वे टीम को डराकर भगाना चाहती थी। वहां कोशिश यह की गई, उस भीड़ में तमाम रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह कहना है, संभल पुलिस का यह कहना है कि वहां कुछ लोग, आपने देखा सीसीटीवी फुटेज में, खुद संभल पुलिस ने बताया है कि लोग वहां तलवार, धारदार चाकू, इन सब तरह के हथियारों के साथ आए। गोलियां चलाई गई हैं। पूरे हिंसा में जिन 5 लोगों की हत्या हुई है, जो उनकी जान गई है, वो कोई सरकारी पुलिस हथियार से नहीं हुए। उन सब में अवैध हथियारों का, तमंचों का इस्तेमाल हुआ है। यानी जानबूझकर कानून व्यवस्था को खराब किया गया है। और उन्मादी भीड़ कौन थी, कौन लोग थे, ये सबको पता है। क्या पुलिस की ने हत्या की? क्या पुलिस की गोलियों से वहां पर लोग मरे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही बता रही है। पुलिस वालों पर जबरदस्त पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और कोशिश की गई है कि पुलिस वालों को बहुत ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। मैंने आपको बताया कि बहराइच जैसी घटना को कहे कि संभल में दोहराने की कोशिश हुई है तो यह कोई गलत बात नहीं है। बावजूद इसके तुष्टीकरण की राजनीति में आंखें बंद कर चुकी समाजवादी पार्टी जो कुछ संभल की यथास्थिति है उसको छोड़कर, वो समाजवादी पार्टी जो आज तक अयोध्या के मामले को लेकर माफी नहीं मांग सकी है, वो समाजवादी पार्टी जो आज तक अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जा सके, लेकिन अखिलेश यादव अपनी पार्टी फंड से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं 25-25 लाख रुपए देने की। किसी के घर का बेटा बाप जब चला जाता है तो बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार को, समाज को, आम जनता को मदद करनी चाहिए। वहां लोग पथराव कर रहे थे। उन्मादी भीड़ सर्वे टीम को नुकसान पहुंचाना चाह रही थी और उस पूरे मामले में 5 लोगों की जान चली गई। तुष्टीकरण की इंतहा ये देखिए, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने का एक ऐसी साजिश चलती है जिसमें जानबूझकर
कटे हुए वीडियोस खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट किया जाता है। 1.5 मिनट का वीडियो जिसमें शुरू में भीड़ पथराव करती नजर आती है पुलिस पर, वो वाला हिस्सा छांटकर केवल वो हिस्सा दिखाया जाता है जिसमें पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम तुष्टीकरण केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, यह वो लाइन है जो कांग्रेस आजादी के बाद से इस देश में अलग अलग चुनाव में अलग अलग राज्यों में एक नई लाइन तुष्टीकरण की खींचती चली आ रही। समाजवादी पार्टी को पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक तरफा मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है और केवल उसी को बनाए रखने के लिए कि मुसलमानों के तबके को यह न लगे कि हम उनके साथ नहीं हैं, तो क्या हर गलत काम में भी समाजवादी पार्टी गलत झुंड को, गलत लोगों के साथ खड़ी होकर केवल यह संदेश देने में रहेगी, अरे भाई जो गलत है वो है। वहां किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, वहां कोर्ट का आदेश था तो सर्वे टीम सर्वे करने गई थी। बावजूद इसके इस तरह का ट्वीट करके इस देश में कुछ लोग तुष्टीकरण की रोज नई परिभाषा लिख रहे हैं। यह देश आजादी के बाद से तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण के अलग अलग रूप अलग अलग राज्यों में देख रहा है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी शायद इसी में अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशती हुई, और यही कारण है कि मौजूदा उपचुनाव में जब 9 सीटों पर उपचुनाव होने थे, समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दे दिए। जो आबादी उत्तर प्रदेश में 15 से 20% है, उस आबादी को प्रतिनिधित्व 45% दे दिया गया। समाजवादी पार्टी कौन सी लाइन पर चल रही है, इसमें बहुत कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोग यही करते थे कि मुलायम की पार्टी है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के बारे में एक और बात कहा जाता है, माई समीकरण, मुसलमान और यादव के वोट से मिलकर ही समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार होता है। आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और ये जो घोषणा हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए देने की, इस मामले में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बता दीजिएगा।